मैंने एक्शन का रिएक्शन दिया है। आज ये सब बताना बहुत जरूरी था। इमोशनल स्ट्रेस तो कुछ इस प्रकार से वीडियो आ चुका है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग जहां से भी देख रहे हैं जरूर मुझे मेंशन करिएगा। और प्लीज चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है मेरा देवरानी जेठानी। हाँ जी, जो दो दो व्लॉगर्स हैं एक ही फैमिली के, एक है देवरानी एक है जेठानी। तो हाँ जी, आज मैं बात करने जा रही हूँ निक्कू सुमित ऑफिशियल एंड कामिनी सिंह की। आप लोगों ने कल का मेरा वीडियो देखा ही था। हालांकि कुछ लोग मेरी बातों से एग्री करते हुए दिखे थे, कुछ लोग डिसएग्री करते हुए दिखे थे। तो कोई बात नहीं भाई, हर एक इंसान की अपनी ओपिनियन होती है और मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज जो वीडियो है कामिनी जी का अभी आ चुका है। देखिए, बहुत टाइम से आपको पता ही है कुछ सास और इनके बीच में चीजें हैं जो अब खुल के सामने आ चुकी हैं कि यस, एवरीथिंग इज नॉट राइट। कुछ ना प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ चल रहा है जो कि सोशल मीडिया पे दिख भी गया था। और आपको पता है कब से दिखना शुरू हो गया था। वैसे ही अपनी सासू माँ को अपनी वीडियोस में नहीं ले रही हैं या फिर वो आ नहीं रही है, लेकिन नहीं दिखाया जा रहा है इनके व्लॉग्स में। ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले जो इनकी सासू माँ है वो गांव गई हुई थी। आपको पता ही है, जब ये लोग भी शादी वगैरह निपटा के आए यहाँ पे तो सास और ससुर गांव गए हुए थे। हालांकि जो देवरानी जी हैं उनके वीडियोस में दिखा है सास ससुर का अच्छे से उन्होंने अपनी वीडियो में शूट भी किया है। हंसती खिलती खिलखिलाती दिख भी रही हैं सासू माँ। लेकिन जब बात करते हैं जेठानी जी की वीडियो में तो सासू माँ नहीं दिखाई गई। तो इस पे अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, ऑडियंस है, जनता जनार्दन है। जब इतने टाइम से सब आप दिखा रहे हो, फैमिली व्लॉग्स बनाते हो, ठीक है, तो लोगों का था ही, लोगों ने आके क्वेश्चन रेस किया। और जहां तक मुझे लगता है कि इसमें सब्सक्राइबर्स की गलती नहीं है। कई बार होता है जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसी को इनडायरेक्टली पिंच करने के लिए बैक टू बैक आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो गलत होता है। और मैंने आपको कल की वीडियो में भी बोला था, जहां पे बच्चों के लिए गलत बोला जा रहा था, उस पे जो निक्की है उसने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए, है ना, कि ठीक है जेठानी का बेटा है लेकिन बच्चों के लिए मत बोलो कि उसने इतनी तेज झूला झुलाया, इतना ईगो में रहता है, उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ नहीं सिखाया है। निक्की ने 100 बार उसको मना किया तब भी उसने झूला रोका नहीं। खैर, बात कर लेते हैं उस पे। मैंने कल का वीडियो जिसने नहीं देखा जरूर जाके चेकआउट करेगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जो कामिनी जी का वीडियो आया है। देखिए, उनकी कुछ बातें मुझे बिल्कुल ठीक लगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर इनका कुछ चीजें चल भी रही हैं, और आज मुझे इनके वीडियोस में जब इन्होंने एंड पे ला जाके कुछ चीजें बोली हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों से बाद में बात करूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब कुछ पिक्चर क्रिस्टल क्लियर होते हुए दिख रही है। देखिए, बहुत टाइम से बहुत सारी चीजें आ रही थी कि जैसे कामिनी जी के भाई की शादी हुई थी तो उस टाइम पे कुछ चीजें ऐसी हुई थी कि बारात में कुछ हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था। उसके बाद से कुछ ऐसी चीजें दोनों फैमिलीज में हो गई हैं कि इनके मायके वाले इनके घर में नहीं आते हैं। ठीक है। और ना ही इनके ससुराल वाले इनके मायके वालों, मतलब इनके घर जाते हैं कामिनी जी के। तो कुछ चीजें चल रही हैं। और एज अ गर्ल अगर आप सोचे, एज अ डॉटर सोचे, तो हर लड़की को बुरा लगता है कि जब उसके पेरेंट्स को, है ना, इनविटेशन नहीं दिया जाता है, या फिर कुछ भी कोई भी फंक्शन होता है घर में, पेरेंट्स मेरे नहीं आते हैं। जब वो देखती होंगी कि देवरानी के पेरेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, अब इनविटेशन देना या नहीं इनविटेशन देना वो अलग बात है, लेकिन बुरा लगता है ऑब्वियसली। लेकिन आज कहीं ना कहीं उनका ये दर्द जो दिखा है वीडियोस में, अगर आपने नोटिस किया हो, लास्ट में आके जब कामिनी ने ये बात बोली कि मेरे तो मायके जब मुझे जाना है तो मैं जाऊंगी, जहां पे ज्यादा मुझे जरूरत है, इंपॉर्टेंट है जाना, तो मैं जरूर जरूर जाऊंगी। ठीक है। और तो उसी चीज को लेके मुझे जहां तक लगता है इनकी सासू माँ खुश नहीं है। और आपको भी पता है जब वो जा रही थी जिस तरह से, जब गांव के लिए, तो उस तरह से बार बार ये चीज बोली जा रही थी कि ये तो चीज मैंने पहले ही बता दी थी। उनका कॉल आ चुका था जहां पे इनको सपोर्ट करते हुए इनके हस्बैंड भी दिखे थे। ठीक है। और पहले कार्ड इनविटेशन आ गया था, कार्ड आ गया था, वो भी जब इन्होंने एज अ प्रूफ दिखाई थी, तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बोला कि जब मुझे जाना है तो मैं जाऊंगी ही, उस चीज के बाद तो ये कंफर्म हो गया कि सासू माँ नाराज थी इनके गांव जाने पे। और जिस वजह से शायद उनको ऐसा लग रहा हो कि ये मेरी बात सुन, मेरी मतलब हम लोग नहीं चाहते थे फिर भी ये गई। ठीक है। और उस दौरान देखिए, मुझे लगता नहीं कि जब आपकी एक बहू जा रही है, उस टाइम आपने देखा था निकी भी, है ना, अपने मायके वाली गांव में गई थी, तो उसी दौरान इनका भी था, उनके, हालांकि उनके जाने के बाद ये गई थी।
तो जब सासू माँ निक्की के जाने पे इतनी खुश हो सकती हैं, वो पाँव छू रही थी तो गले मिल मिल के रोई भी थी, लेकिन जब यहाँ पे जब ये गई थी तो पाँव तो उसने छुए थे, तब गले नहीं मिली थी। तो लोगों का ये कहना था कि सासू माँ ने ये किया ये किया। तो इतना तो क्लियर हो गया कि सासू माँ शायद इनके गाँव जाने से फैसले से खुश नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये फिर भी गई। तो इसी वजह से शायद डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर मैं कामिनी जी की तरफ अगर आप उनके एंगल से सोचें, तो उनके पेरेंट्स कभी इनके घर पे मतलब ससुराल में नहीं आते हैं, उनको कोई इनविटेशन नहीं दिया जाता है, तो एज अ डॉटर दुख होता है। और मेंटल स्ट्रेस और जो जो चीज़ें इन्होंने आज वीडियो में बोली है कि कई लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि आप अपनी वीडियोस में अपनी सासू माँ को नहीं दिखाते हो, तो इन्होंने आज क्लियर कट बोला है कि इन सब चीज़ों से बाहर आओ, देवरानी जेठानी सास बहू, है ना। और अगर मैं अपने कुछ एक कमेंट किस तरह से लोग लिखते हैं, मैंने कहती हूँ ना, तभी कई बार वो जो कमेंट लिखने का स्टाइल होता है वो ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर आपको लग रहा है कि आप अपने परिवार वालों को नहीं दिखा के आपको यूट्यूब पे सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो उस चीज़ को क्लियर करते हुए उन्होंने बोला है कि अगर मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे रिलेशंस में अपने संभाल लूँ, अपने परिवार को संभाल लूँ उनको ना दिखा के, तो मैं वो सब चीज़ें सही करना चाहती हूँ पहले, ठीक है। और परिवार को ना दिखा के मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, मैं अब और चीज़ों में देखना चाहती हूँ। इन सब चीज़ों का इन्होंने कुएं का एग्जाम्पल भी दिया था कि जो फ्रॉग है वो कुएं में ही रहता है, अरे उससे बाहर निकलो और चीज़ें भी एक्सप्लोर करो, है ना। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, देखिए लोग, मैं ये जरूर बोलती हूँ कि लोगों का कहने का तरीका गलत था कि यूट्यूब पे तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, तुम्हें लग रहा है कि तुम इनको नहीं दिखाओगी, तो ऐसा नहीं है। नहीं, ये स्टाइल बड़ा गलत था लोगों का बोलने का, लेकिन लोगों का मतलब यही है कि जब आप पहले अपनी सासू माँ को अपने वीडियोस में लाते थे, तो लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो अभी जब आई हैं गाँव से, जब एक बहू के वीडियो में दिख रही है, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को लगेगा कि यार आपके वीडियो में क्यों नहीं दिख रही है ना। तो लोगों ने उस हिसाब से बोला है। हाँ, लेकिन लोग जज करके जब गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तब बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है। तो उस चीज़ पे मैं इनको सपोर्ट करती हूँ, और इनका ये अपना फैसला है कि मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ, और मैं अपने रिलेशंस ठीक करूंगी, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी बॉन्डिंग सही करना चाहती हूँ, और मुझे व्यूज़ का नहीं है लालच। इस तरह से कुछ चीज़ें इन्होंने बोली है। हालांकि इनके वीडियो में लोगों ने आज भर भर के लिखा है कि तुम इस तरह से बोल रही हो, तुम आज ओवर एक्टिंग कर रही हो, तुम निक्की की तरह चुलबुली बनना चाहती हो। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ, क्योंकि लोग इनके वीडियो के नीचे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज इनका वीडियो भी आ गया। कल इनका होम टूर वीडियो भी आया था तो आज इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि मैं सासू माँ इनकी वीडियोस में आगे भी नहीं दिखेंगी, अगर उनको ना दिखा के इनके रिलेशंस ठीक हो सकते हैं। और देखिए, हो सकता है सासू माँ खुद ही ना आ रही हूँ, है ना, और हर रिलेशन को ठीक होने में तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अब जिस तरह से ये दुखी दिखी है, इनके मायके वाले नहीं आ पाते हैं, और इनको जाना भी ज़रूरी था। शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब इनको लगता है कि, कहते हैं ना कि सही जगह पे उस टाइम सही टाइम पे सही जगह पहुंचना, तो जो जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे जाना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ सास ससुर को भी समझनी चाहिए। और इक्वालिटी तो देखिए हमेशा से सारे बच्चों के लिए, जो सास ससुर है, जो माता पिता है, वो उनके लिए हर बच्चा इक्वल ही होता है। हालांकि थोड़े से डिफरेंसेस हो जाती हैं, हर परिवार में होती है, थोड़ी बहुत झगड़े, है ना, लड़ाई होती है। और यहाँ पे ये लोग ब्लॉगर्स हैं तो इनकी चीज़ें दिख जाती हैं इनके ब्लॉग में, तो लोग भी आपको जो दिखाते हो आप उसके बेसिस पे आपको लिखते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों के शब्द थोड़े कड़वे ज़रूर होते हैं। लोग अपनी कई बार तो हेट कमेंट्स इतने गंदे कर देते हैं, लोग भूल जाते हैं कि किस तरह से उन्हें पूछना है। पूछिए, लेकिन एक मर्यादा में रह के पूछिए। तो फ्रेंड्स, ये था इनका आज का वीडियो। साफ साफ कह दिया कि नहीं दिखाया जाएगा सासू माँ को, और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस तुम दिखाओगी, उनको वीडियोस में दिखाना चाहिए तुम्हें, और तुम्हें यूट्यूब पे सक्सेस तुम सोच रहे हो कि अकेले आओगी वीडियोस में तुम्हें मिल जाएगी, तो उसका ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने साफ साफ बोल दिया है कि मेरे को पहले मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरी रिलेशंस वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, आगे मैं पहले उनको सही करूंगी, और ऐसे नहीं है कि वो नहीं आ रहे, और इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, मैं और कंटेंट लेकर आऊंगी। तो आज से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी जो टाइटल्स है ना, सास बहू देवर देवरानी जेठानी, इन सब से बाहर आके कुछ न्यू ये एक्सप्लोर करेंगी और हमें दिखाएंगी बिल्कुल। और वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, इनके बहुत सिंपल होते हैं, जो डेली लाइफ दिखाती हैं अपने बच्चे अपने हस्बैंड के साथ, जो कुकिंग कर रही हैं, है ना, विदाउट एनी ओवर एक्टिंग। कभी कभी क्लिक बेट्स बहुत नेगेटिव भी होते हैं इनके, ठीक है। तो वो हमेशा से मैं कहती हूँ, अगर आप टाइटल्स ठीक रखेंगी तो आपको लोग प्यार करते ही हैं। बाकी यस, यहाँ पे क्लियर करते हुए बोल रही थी आज की अब इनकी सासू माँ थोड़े टाइम तक तो मुझे नहीं लिखता कि इनके वीडियोस में आना पसंद करेंगी। बाकी अपने लेवल पे चीज़ें आप ठीक करिए, जो भी आपकी चल रही हैं सासू माँ के साथ, है ना, जो भी अगर आपका नहीं है। देखिए, देवरानी जेठानी का बॉन्ड वो लोग बात भी करते हैं। कल निक्की ने अपनी वीडियोस में बोला भी है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मैनेज कर लेते हैं, है ना, कब कौन खाना बनाएगा
और फिर यूट्यूब का भी काम करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि बात नहीं होती है, थोड़ी बहुत बात होती है, खुल के ये लोग बात नहीं करते हैं, एक दूसरे को वीडियोस में नहीं दिखाते हैं। बाकी अपना वीडियोस है, अपने यूट्यूब पे ध्यान रखिए, और जो भी अपनी चीज़ें हैं ना सोशल मीडिया पे जो आप दिखाएंगे उसके बेसिस पे लोग बोलेंगे। हाँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, अगर सब्सक्राइबर्स थोड़ा सा लैंग्वेज इंप्रूव करके पूछोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा आंसर मिलेगा। और अगर आप गंदा हेट कमेंट करोगे तो ऑब्वियसली वो भी आंसर देंगी उसी स्टाइल में, ठीक है। और यहाँ पे मैं कामनी जी से कहना चाहती हूँ, बस आप थोड़े से अपने टाइटल्स पॉजिटिव रखिए, ठीक है। पॉजिटिवली आप जिस तरह से हैं उस तरह से ही जवाब दीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा गंदे लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा से बहुत सिंपल रही हैं। आपके वीडियोस लोग पसंद भी करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।